वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम अंजलि। आप सभी को एसबीआई पीओ रिज़ल्ट का अपडेट देना था। एसबीआई पीओ का मेरा रिज़ल्ट जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैंने पहले से भी बताया था। 60 अटेम्प्ट थे, तो चांसेस बहुत कम कह सकते हैं। और कट ऑफ अगर देखिए तो 59.25, मतलब अगर एक भी गलत होता तो सिलेक्शन नहीं होना था। ज़्यादा बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। बुरा इस बात का लग रहा है कि 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मार्क्स आए हैं 40s में। मॉर्निंग में मैंने एक बार ट्राई किया था, रिज़ल्ट ओपन हुआ था। पहले थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, बार बार उसमें एरर आ रहा था। देन सडनली ओपन हुआ, बट नींद में थी तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। और अभी मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है कि 40 कितना था। आई थिंक 46 और 47 ऐसे ही कुछ था, बट 40s में था, मैं ये श्योर हूँ। और अटेम्प्ट्स मेरे 60 थे, आए मेरे 40 हैं, मतलब 40s में हैं। और आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं। कुछ लोगों का कहना है मेरी शिफ्ट 1 तारीख को थी, और आई थिंक मेरी 1 तारीख को थर्ड शिफ्ट थी, जो कि ईज़ी थी। डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। फर्स्ट शिफ्ट तो वैसे भी चारों ही शिफ्ट ईज़ी थी फर्स्ट वाले दिन। बट पता नहीं क्या क्या कैसे हुआ है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन से कटा है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है उतना, बट आई डोंट नो क्या हुआ है। और एक्यूरेसी पे तो मुझे पता है कि मेरी एक्यूरेसी इतनी भी ख़राब नहीं है कि मुझे 60 अटेम्प्ट करूँ और 40 अराउंड मिले। मतलब 12-13 नंबर नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा मेरे लिए वो है। बट हाँ, मैं ये में भी ऐसा हुआ हो कि 7-8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हुए और फिर मेरे 2-3 गलत हो गए हो। मे भी ऐसा हो सकता है। क्वांट और रीजनिंग में तो गलत नहीं हुआ होगा आई थिंक। इंग्लिश में भी एक आध दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में श्योरिटी रहती नहीं है, और ओवरऑल उतना मेरे अटेम्प्ट्स भी नहीं थे। तो बुरा तो लग रहा है, और बुरा इस बात का ज़्यादा लग रहा है कि सुबह सुबह रिज़ल्ट देख लिया, पूरा मूड ख़राब हो गया। मतलब बहुत मिक्स फीलिंग हो रही है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। सेल्फ डाउट भी हो रहा है अभी, क्योंकि बैक टू बैक तीनों ही पीओ नहीं हुआ। और आई डोंट नो क्या, मतलब कमी रह रही है प्रिपरेशन में। अगर कमी होती तो फिर कोई भी एग्ज़ाम का प्री नहीं निकलता मेरे साथ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या, किस जगह पे मेरी कमी छूट रही है। किसी साल पीओ निकलता है तो क्लर्क में रह जाता है, किस साल क्लर्क में निकलता है तो पीओ में रह जाता है। आई डोंट नो कि कहाँ पे मेरी कमी छूट रही है। मैं अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ, बट मे बी पर्टिकुलर डे मेरा सही नहीं रहता है, उसके लिए शायद इस वजह से परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट फिर भी अब एसबीआई क्लर्क में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। अभी मैं एसबीआई क्लर्क की एसटी देने जा रही थी, मेमोरी बेस्ड, बट दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत हौच पौच हो गया है दिमाग में। देखो यार, जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तो हमें पता होता है कहीं ना कहीं कि या तो हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर होना है या तो नहीं होना है। परफॉर्मेंस से उतना हमें आइडिया लग जाता है। बट फिर भी रिज़ल्ट आने के बाद दुख होता है। अगर आपने तैयारी की हुई है, आपने टाइम दिया हुआ है किसी भी चीज़ को, अगर आपने टाइम दिया है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके रिलेशन्स हो, तो आपको दर्द होगा ही अगर वो चीज़ सही से वर्कआउट नहीं होगी तो। बट यहाँ पे इतने सारे फेलियर्स हो जाते हैं ना जब, तो फिर बट कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड था रिज़ल्ट। जो भी बुरा लग रहा है, जो भी जैसा भी फीलिंग है, उन सबको साइड में करके अभी सिर्फ फोकस करना है एसबीआई क्लर्क पे। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट से भी मैं ज़्यादा होप नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे शिफ्ट में लोगों ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। लाइक 95+ हैं मोस्ट ऑफ द लोगों के, और मेरे 92 हैं। तो मुझे उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा उसमें होगा। दो मैं कुछ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर सकती थी, बट मैं बहुत, पता नहीं, मैं एक दो जगह पे थोड़ा थोड़ा वो अटकी, जिसकी वजह से मेरा टाइम गया। सो
पीओ का तो तीनों ही हो गया है और नहीं हुआ है, बट अभी आगे जो एग्ज़ाम्स हैं उनको नहीं ख़राब कर सकते इन सब की वजह से। एसबीआई क्लर्क लास्ट एग्ज़ाम होगा और एसबीआई क्लर्क में ये है कि अच्छी खासी वैकेंसी है। लगभग अगर हम देखें तो जॉइनिंग तक 9,000 अराउंड हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये भी है कि वेटिंग लिस्ट में भी लोग रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसी के लिए अब 100% लगना है, और एक भी परसेंट अगर निगेटिव थॉट आएगा तो शायद हमारी प्रिपरेशन को वो और स्लो डाउन करेगा। और दूसरी चीज़ एक ये भी अच्छी न्यूज़ है कि LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक होप है। और अभी IDBI का भी आया हुआ है। लास्ट ईयर मैंने IDBI का दिया था, बट शायद मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने IDBI के दोनों फॉर्म्स भर दिए थे, और उसमें ऐसा कुछ था कि सिर्फ आप एक ही अप्लाई कर सकते हो। मे बी वो ऐसा था, तो जिसकी वजह से मैंने एक एग्ज़ाम दिया था और उसमें नहीं हुआ था मेरा, और शायद स्कोर कार्ड वगैरह नहीं आया था, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितने क्या मार्क्स से नहीं हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर कि क्या हुआ था, बट ये है कि वो भी आ गया है। सो ठीक ठाक है उसमें। अगर IDBI आप असिस्टेंट मैनेजर देखोगे 800 पोस्ट हैं, और एग्जीक्यूटिव में 1300 पोस्ट हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है वो भी। बट अभी इतने सारे एग्ज़ाम्स को ये नहीं कि मतलब हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कुछ ऐसा सोचना है, एक ही सेम अप्रोच रखनी है, बस अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको ब्रश अप करना है। मुझे तो मेरी मिस्टेक समझ में ये आ रही है, शायद मेरा जो तरीका है वो मुझे थोड़ा सा सही करना होगा, मुझे अपनी स्पीड पे थोड़ा काम करना होगा। क्लर्क के लिए तो मेरी स्पीड अच्छी हो गई है, बट फॉर पीओ मुझे लगता है मेरी स्पीड स्लो डाउन हो गई है। और ये हुआ था लास्ट टाइम मैंने पीओ के अकॉर्डिंग तैयारी की थी, तो मेरी क्लर्क में स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा दोनों ही क्लर्क नहीं हुआ था, एंड देन SBI क्लर्क भी नहीं हुआ था। सो अभी मुझे अपनी स्पीड के साथ साथ दोनों चीज़ों पे मैनेज करना है, और मेंस के लिए भी इस बार प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। सो मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजीज़ शेयर की हैं प्री प्लस मेंस की, मैं उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करूँगी। और इस टाइम पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग पे और इंग्लिश पे, क्योंकि मैथ्स का मैंने करके देख लिया, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है और मैथ्स पे मैं टाइम भी दे रही हूँ, बट मैथ्स पे एक पॉइंट जाने के बाद आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फिर इस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है कि आप एक लिमिट तक की ही चीज़ें अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जिस वजह से मुझे ये लगता है कि मैथ्स पे अननेसेसरली और ज़्यादा मेहनत करने से फिर मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसका। बिसाइड्स ऑफ दैट अगर मैं इंग्लिश और रीजनिंग पे वर्क करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैरेटिव टू मैथ्स मेरा रीजनिंग थोड़ा सा स्लो हो गया है, मेरी प्रैक्टिस में भी कम हो गई है रीजनिंग के टूवर्ड्स, तो मुझे अभी रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड स्पेशली इंग्लिश के लिए मैंने अभी कुछ चीज़ें सोच रखी है, लाइक अभी मैं टारगेट दूंगी खुद को। अगर जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, तो मैं उसको डिवाइड कर लूँगी, हर रोज़ 10 रूल करूँगी और उसको अच्छे से याद करूँगी। ऐसे करके मैं छोटे छोटे चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मेरा डिवोट हो, और मेरी चीज़ें कवर अप भी हो जाएं। उसके अलावा जैसे वकैब्स हैं, वकैब्स मुझे रिवाइज़ करनी है, नहीं हो पाता एग्ज़ाम के पहले, तो मैं वो भी करूँगी कि मैं हर रोज़ का 100 वकैब रिवाइज़ करूँगी। 100 वकैब सुनने में आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, बट मुझे याद है वकैब, सिर्फ मुझे जस्ट रिवाइज़ करना है। तो मे बी मैं उसको हाफ एन आवर दूँगी, तो ये दोनों चीज़ें मेरी हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मुझे अब ये करना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि ST अब मैं रेगुलर दूंगी, प्री की क्लर्क की भी प्री एंड पीओ की भी प्री, वेदर एग्ज़ाम हो या नहीं हो, बट मुझे ST देनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, और मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं सही से, जिसकी वजह से मुझे इस तरीके का रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। और इतना टाइम डिवोट करने के बाद अगर इस तरीके का रिज़ल्ट देखने को मिलता है ना, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। एक पल को ये भी ख्याल आता है कि शायद टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर इसकी जगह कुछ और करते तो कुछ
पॉजिटिव रहता। बट कोई नहीं, अब ये है कि बिल्कुल रिजिड हो गए, जॉब चाहिए तो चाहिए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े मेहनत करने के लिए रेडी है। बस अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और इस बार खुद को ये मौका नहीं देना है कि जस्टिफाई कर सके, क्योंकि जस्टिफिकेशन आप जब तक अपने चीज़ों पे जस्टिफाई करते रहोगे तब तक आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी। अगर मेरा नहीं हुआ, नहीं मैं कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन में कमी है। इस चीज़ को समझते हुए मुझे आगे के लिए तैयार करना होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। जिनका भी रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, बुरा तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने तैयारी की हुई है तो बुरा लगता है। और दूसरों का रिज़ल्ट देख के ज़्यादा बुरा लगता है। और जिन लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट में निकल जाता है, सो जिनका नहीं निकलता है, जिनका फोर्थ अटैम्प्ट फिफ्थ अटैम्प्ट होता है या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उनको डिमोटिवेशन फील होता है। बट उस चीज़ से डिमोटिवेट होने के बजाय अगर आप ये चीज़ ध्यान रखो कि हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होती है, हर किसी की स्कूलिंग सेम नहीं होती है, हर किसी के पास फैसिलिटीज़ सेम नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं सबकी। तो आप सिर्फ एक पैरामीटर पे खुद को जज नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ नेगेटिव करेंगी। जस्ट आप अपने जो आपकी काम है आप उस पर ध्यान दो। आपको सिर्फ अपना हर पॉइंट जो भी आपके प्रिपरेशन का है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सो उसमें आप खुद को अगर जज करने बैठ जाओगे तो आप खुद को और निगेटिव कर लोगे। और प्रिपरेशन में निगेटिव होना बहुत गलत है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी निगेटिव होगे ना तो आपका पूरा पूरा दिन ले लेगा, क्योंकि आप उस निगेटिविटी को बाहर निकालोगे, माइंडसेट बनाओगे एंड देन बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हो जाएंगी उससे बाहर निकलना। तो इन सब चीज़ों से अच्छा है ना कि आप निगेटिविटी की तरफ जाओ ही मत। आप बिल्कुल अपने आप में एक वो बना लो, वॉल बना लो कि आपको उसको पार ही नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको निगेटिव रिस्पॉन्स देती है या जिस भी चीज़ से आपको निगेटिविटी फील होती है तो उस चीज़ से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आप खुद ही हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो चीज़ों को, तो प्रिपरेशन करने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है या आपको लोगों को प्रूव करना है, पहले तो आप ये क्लियर कर लो। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो मे बी टाइम लग सकता है आपको। अगर आप अपने कैलिबर पे डाउट करोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ, तो फिर उससे निगेटिविटी ही आएगी। आप चाहे खुद हो, चाहे आपके घर में कोई हो जो आप पे डाउट कर रहा हो, वो डाउट करेगा इंसान जब आप टाइम लगाओगे, टाइम लग रहा है या फिर आपका रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा है। वो उनका काम है डाउट करना, वो डाउट करेंगे। बट आप अपने रिज़ल्ट से, आप अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स से, आप अपनी मेहनत से उनका मुंह बंद कर सकते हो। जस्ट आपको एक रिज़ल्ट की ज़रूरत है। हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उन सब चीज़ों से अगर आपकी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है। वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएगी। जस्ट आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट चाहिए। आपका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट ना सिर्फ आपके बल्कि आपके साथ साथ ना आपकी पूरी फैमिली का जो माइंडसेट है, जो कंडीशन है, उसको पीछे छोड़ सकता है। जस्ट बी पॉजिटिव, बी योर सेल्फ, डू हार्ड वर्क स्मार्टली एंड डोंट बॉदर योर सेल्फ। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, लेवल देखो। और प्रीवियस ईयर जो मेमोरी बेस्ड होता है आप उसको ही एग्जैक्टली मत मान लेना, क्योंकि वो लेवल मुझे लगता है थोड़ा सा ईजियर साइड पे होता है। क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं, थोड़े से लेवल अप आते हैं। सो अब वो मेमोरी बेस है तो कोई जितना रिमेंबर कर पाएगा वो। और दूसरी चीज़ ये है कि अलग अलग शिफ्ट में आते हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये जो मेमोरी बेस हो ये किसी एक शिफ्ट का हो या फिर ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज निकाल के हो। तो इस वजह से तो सिर्फ मेमोरी बेस दे करके खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको
ओवरऑल जो बच्चों से कंपटीशन है वो देखना है कि जो लोग compete कर रहे हैं आपसे उसमें आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है। नंबर मैटर नहीं करेंगे यहाँ पे, परसेंटाइल डेफिनेटली मैटर करता है। सो आपको परसेंटाइल पे वर्क करना है। बाकी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, अपनी कमियों को देखना है, अपनी कमियों को इम्प्रूव करना है। Okay, so this is it for today. Thank you for watching my video. If you like my video, then please do like and subscribe my channel, share my video. Thanks for watching.